जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? पहले तो हम लोग बात करते हैं हमारे रतन टाटा जी की। कल 9 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई है एंड यस, फिजिकल फॉर्म में नाउ ही इज़ नॉट विद अस, बट आई नो दैट स्पिरिचुअली वो बहुत ज़्यादा लाइव है। स्पिरिचुअली ही इज़ देयर, ही इज़ विद अस एंड सोल आई वोंट से रिप बिकॉज रेस्ट इन पीस हमारे कल्चर में नहीं है। हमारे कल्चर में हमेशा यही माना जाता है कि आत्मा की अगर एक जर्नी ख़त्म होती है तो दूसरी जर्नी स्टार्ट होती है। एंड आई बिलीव कि हमारे रतन टाटा साहब की जो भी दूसरी जर्नी स्टार्ट होगी, जो भी उनका दूसरा जन्म होगा, जो भी उनका एक के हम कह सकते हैं कि रिकार्नेशन होगा, वो और ज़्यादा खूबसूरत लाइफ में होगा और उसमें वो और ज़्यादा खूबसूरत कर्मास करेंगे। ओके, सो यस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन कलयुग की, सतयुग की, भविष्य मलिका की एंड और जो न्यू अपडेट्स आए, ठीक है, जो न्यू डाउनलोड्स आए, जो न्यू अपडेट्स आए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो मुझे लगता है कुछ समय हो गया है, 1 वीक समथिंग, तो एक हफ्ते पहले शायद से मैंने बनाई थी और एक हफ्ते का बीच में गैप आ गया है। तो इस बीच में जितने भी नए अपडेट्स आए हैं, जितने भी नए मुझे जो डाउनलोड्स आए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सन के बारे में। ठीक है, कि सन से हमें अब क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है और आगे जाके हम लोगों को क्या क्या देखना होगा। ठीक है, क्या क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग फेस करेंगे। ठीक है, और मेरे एक पहले की वीडियो में हम लोगों ने बहुत थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है सन से रिलेटेड। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम पूरा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोल रही हूँ बार बार, मुझे क्या हो गया। ओके, सो सबसे पहले जियो मैग्नेटिक सोलर स्ट्रोम। सो अब क्या होने वाला है ना, जैसे कि हम सबको पता है, ठीक है, न्यूज़ में और नासा, इसरो, ये जितने एक स्टेबल प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेबल हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है, ऐसा ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उन लोगों ने भी अपने ऑफिशियल पेजेस पे ये अपलोड किया है कि नाउ दिस इज़ द टाइम when we are going to see a lot of changes in the universe, we are going to see a lot of changes in the sky। ठीक है, और वो हो भी रहा है। हम लोग जो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि स्काई का कलर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, वो हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, मतलब बहुत छोटी बात है, इसके साथ और भी चीज़ें हो रही है। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे हैं, इन सब का रीज़न जो है ना हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ओके, सो जियो मैग्नेटिक स्ट्रोम। ठीक है, जियो मैग्नेटिक स्ट्रोम, जियो मैग्नेटिक सोलर स्ट्रोम, इससे क्या होगा मैं पहले आपको बताती हूँ। इट्स अ टाइप ऑफ, हम लोग कह सकते हैं जैसे वेव्स होती हैं। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं ना कि वेव्स हैं, और अगर ऐसा हमारे पास कभी कभी फ़ोन पे मैसेजेस आते हैं कि अपने फ़ोन को आप थोड़ा स्विच ऑफ करके या फिर फ्लाइंग मोड पे करके रख देना, बिकॉज ऐसा कुछ स्काई में हो रहा है जिससे फ़ोन का अगर हम इंटरेक्ट हो गया तो फ़ोन ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा होता है ना कि अपनी अपनी लाइट्स बंद करना, अपने घर की आज लाइट्स बंद रखना, क्योंकि आसमान में, स्काई में ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक वेव्स है जो हो सकता है टकरा जाए, जिस वजह से हमारे फ़ोन ब्लास्ट हो सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ब्लास्ट होने का चांसेस है। ठीक है, तो अभी तक क्या था ना कि ऐसा बहुत कभी कभार होता था, ऐसा नहीं था कि रोज़ ऐसा हो रहा है। ठीक है, बट हमारे नासा ने, हमारे इसरो ने, और सबसे सबसे ज़रूरी हमारा जो भविष्य मलिका है, जो हमारे ग्रंथ है, ठीक है, भविष्य मलिका और भी जितनी पुरानी किताबें हैं, ठीक है, जो जिसमें हमारी हिस्ट्री में लिखा गया है कि आगे जाके क्या होगा, उसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि आगे जाकर आसमान में बहुत चेंजेस होने वाले हैं, जिनकी वजह से हमें पृथ्वी पे, खुद के माइंड पे, खुद की बॉडी पे, ठीक है, और हमारी हेल्थ में, हमारे जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, ठीक है, उन सब में हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। उन सब में हम लोगों को फील होगा कि यस, समथिंग इज़ चेंजिंग, और वो डिफरेंस जो होगा वो धीरे धीरे कर और ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि डेंजरस बनेगा और ज़्यादा खतरनाक बनेगा। सो ओके, जियो मैग्नेटिक सोलर स्ट्रोम से हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे जो मेजर पॉइंट्स है वो क्या क्या होंगे, लेट्स सी। सबसे पहले तो हो जाएगा टोटल ब्लैकआउट। ठीक है, ऐसा बहुत बार होगा और होना भी स्टार्ट हो गया है, 2-3 जगहों पे हुआ है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक वेव्स एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस। बहुत सारी जगहों में, नॉट ओनली इन इंडिया बट बाहर भी, बाहर एक्चुअली ज़्यादा हुआ है अभी कि पूरा ब्लैकआउट करना पड़ गया या फिर ब्लैकआउट हो गया। ठीक है, वाईफाई चला गया, ब्लैकआउट हो गया, नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे हैं, तो ये सब ऑलरेडी होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और अभी और ज़्यादा होगा। सो येस, नेटवर्क इशू, देन सेकंड पॉइंट, नेटवर्क इशू हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, और सिर्फ मेरे साथ नहीं, जितने लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किया है इस पूरे मैटर पे, उन्होंने भी ये चीज़ फील की है कि उनके साथ भी नेटवर्क इशूज़ हो रहे हैं। ठीक है, नेटवर्क इशूज़ हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो डिश टीवीज़ होते हैं और जितने भी एक अच्छे, हम लोगों को लगता है योर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है एंड ऑल, तो वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। ठीक है,
नेचर क्लाइमेट, अब अगेन हमारे इस बारे में बात हो चुकी है। जो क्लाइमेट है, ठीक है, जो नेचर है वो तो सबसे पहले चेंज होगी, ठीक है। अगर हम पूरी नेचर में चेंज हो रहा है, अगर अगर हम बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। जो फ़ोन से निकलती है ना, वो भी कितनी डेंजरस होती है। अगर हम अपने फ़ोन साइड में रख देना, फ़ोन यूज़ आप जो इंसान फ़ोन यूज़ नहीं करता है उसकी बॉडी की एनर्जी में, और जो इंसान फ़ोन यूज़ करता है, हर वक्त अपने फ़ोन अपने पास रखता है, चिपका के रखता है, उस इंसान की एनर्जी की बहुत, अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो बहुत चेंज होगा, ठीक है। बहुत धरती आसमान का डिफरेंस होगा। जो नहीं यूज़ करता है फ़ोन इतना ज़्यादा, उसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है। वो ज़्यादा हेल्दी दिखेगा, उसकी स्किन ज़्यादा अच्छी होगी, वो उसके काम करने की क्षमता बहुत होगी, ठीक है। उसका डेली रूटीन ज़्यादा हेल्दी होगा। और जो फ़ोन आजकल जो सब यूज़ कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मैं भी फ़ोन यूज़ करती हूँ, नो डाउट। तो हम सब की जो एनर्जी है ना, वो हम सब की एनर्जी बहुत कम है उन लोगों के कंपैरिजन में, ठीक है। सो येस, ऑफ कोर्स हमारी बॉडी पे चेंजेस हो रहे हैं, तो क्लाइमेट में तो चेंज होगा ही ना। गर्मी, सर्दी और जितने भी पूरा ये मौसम होता है, सीजन्स होते हैं, इन सब में हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट नवंबर, अक्टूबर तो चल ही रहा है, लाइक इट्स 10th अक्टूबर, 9th ही है, ठीक है। नवंबर नेक्स्ट मंथ है, अक्टूबर 10th अक्टूबर हो गई है आज। एंड कुछ भी विंटर्स का हम लोग को नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि स्वेटिंग भी होती है, इतनी इतनी गर्मी है कि स्वेटिंग भी होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंस है, क्लाइमेट का डिफरेंस है ये वो डिफरेंसेस है जो हम लोग इग्नोर कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम। अब वी कांट वेट, ठीक है। हम लोग वी कांट वेट, वी कांट इग्नोर। हम लोगों को आगे बढ़ना है, हम लोगों को देखना है कि क्या क्या चेंजेस होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। आज से 20-25 साल पहले 10th अक्टूबर के दिन पे मेरी जितने मतलब मेरी मम्मी है, जितने मेरे घर के बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों से बात होती है, और जो मम्मी है उनसे बात होती है ना, तो वो यही कहते हैं कि पहले के टाइम पे ना 10th अक्टूबर के महीने में हम लोगों के कंबल निकले हुए होते थे, हम लोग, ठीक है, ब्लैंकेट यूज़ करते थे, तो इतनी ठंड होती थी। एंड नाउ वी कांट इवन से कि अक्टूबर चल रहा है क्योंकि लग ही नहीं रहा है, इतना गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, वैसे पूरा एक सफोकेशन है इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो इसी वजह से वेदर चेंज हो रहा है, नेचर चेंज हो रहा है, ये नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं, तो ब्लैकआउट तो अब होंगे ही होंगे, ठीक है। नाउ ये वाला पॉइंट थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनना। समुंदर का रास्ता, ओके। तो है होगा क्या ना कि अब क्या होगा कि समुंदर का जो रास्ता है, ठीक है, जैसे द्वारका डूब गई थी ना, क्योंकि समुंदर का जो लेवल था वो ऊपर आ गया था। अब हम लोगों को ये तो पता है कि समुंदर का लेवल ऊपर हो रहा है, ठीक है, मतलब जो जो वाटर लेवल है वो ऊपर हो रहा है, लेकिन हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि उसका रास्ता भी बदलेगा अब, ठीक है। अब दिस इज़ द टाइम कि समुंदर का लेवल अब तो हो ही रहा है, लेवल अब की तरफ आ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन उसका रास्ता भी बदलेगा, ठीक है, रास्ता भी बदलेगा। और बहुत सारा जो लैंड एरिया है, ठीक है, बहुत सारा जो लैंड एरिया है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो वाटर के साथ मर्ज हो जाएगा, और जितना भी जो जो लैंड एरिया है वो ज़्यादातर वाटर में इन्वॉल्व हो जाएगा, वाटर में के साथ हम लोग कह सकते हैं कि मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस चक्कर में लैंड एरिया थोड़ा कम होगा, लेकिन साथ में ही, ठीक है, साथ में ही अब जैसे समुंदर का जो चेंज होगा, जो रास्ता चेंज होगा, उस वजह से ना एक चीज़ और होगी कि जो समुंदर के अंदर की जो द्वीप होते हैं, ठीक है, जो समुंदर के अंदर की जगह है वो भी सामने आएगी, ठीक है, क्योंकि अब जगह चेंज होगी, अब रास्ते चेंज होंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि समुंदर के जो द्वीप है, जो जो पहले के बहुत सालों पहले जो जगह सिर्फ एक लैंड एरिया था, ठीक है, वहाँ पे वाटर बॉडी कुछ नहीं थी, लेकिन विद टाइम वहाँ पे वाटर बॉडी आ गई, तो जो जगह थी, वो जो लैंड था वो समुंदर में चला गया। जैसे द्वारका भी समुंदर में डूबी थी। तो इस चक्कर में अब क्या होगा ना कि जो लोग ऐसे हमारे डूबे हुए शहर है या फिर डूबे हुए जो हमारी लैंड है, ठीक है, मतलब खोई हुई सभ्यता है, वो भी अब सामने आएगी, ठीक है, खोई हुई सभ्यता भी सामने आएगी। मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है, आधा से ज़्यादा लैंड भी वाटर में होगा, और जो जो लैंड ऑलरेडी वाटर में जा चुका है पहले, वो लैंड अब सामने आएगा, ठीक है। 2032 तक ये थोड़ा स्लो में चलेगा, ठीक है, थोड़ा स्लोली होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा। 32 के बाद ना बहुत स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है, बहुत स्पीड अप हो जाएगा, मैप चेंज हो जाएगा, येस ऑब्वियसली। जब पूरा लैंड चेंज हो रहा है, वाटर बॉडीज़ का रास्ता चेंज हो रहा है, लैंड का जितना एरिया है वो चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैप भी चेंज होगा, ठीक है। जो मैप हमारा अभी है आफ्टर 32, वो मैप हमारा नहीं रहेगा, ठीक है, बहुत चेंजेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ओके। अब हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा, ठीक है। सी
बाहर अगर हम लोग, वॉर्स तो होनी है, नो डाउट वॉर्स तो होनी है, लेकिन हम लोग ना वॉर्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में उस बारे में इतना डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन येस वॉर्स तो होनी है, बीमारियाँ भी आनी है, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा समुंदर का पार्ट हमने डिस्कस किया कि वाटर बॉडीज़ का ग्रोथ होगी, लैंड एरिया ख़त्म होगा या फिर पुरानी सभ्यता सामने आएंगी, इन सब के साथ और क्या होगा कि ह्यूमन बॉडी पे, ठीक है, ह्यूमन बॉडी पे फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी हम पर, वी आर ह्यूमन, हम पर क्या होगा इसका इम्पैक्ट, ठीक है, हम लोगों को क्या क्या सामना करना होगा। ओके, सबसे पहली बात कि उस टाइम तक हमारे आसपास बहुत खतरे हैं, ठीक है। वॉर का खतरा सबसे पहली बात, उसके बाद हमारी हमारी खुद की हेल्थ का खतरा, उसके बाद समुंदर का जो भी होगा इसका खतरा, बीमारी का खतरा, बहुत खतरे हैं। इसके साथ एक और खतरा जो है वो ये है कि जो नरभक्षी होते हैं, ठीक है, जो नरभक्षी होते हैं, इफ़ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ नरभक्षी, आई विल एक्सप्लेन। नरभक्षी मतलब जो इंसानों को खाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जीव जो इंसानों को खाते हैं, नरभक्षी। ऐसा माना जाता है, बहुत लोग कहते हैं कि अब वो नहीं है, ठीक है, उनकी उनकी हम कह सकते हैं कि अब नरभक्षी ख़त्म हो गई है। कुछ लोग तो मानते ही नहीं है, वो तो जो मानते ही नहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ना मुझे उनसे बात करनी है, ठीक है। जो मानते हैं लेकिन वो ये कहते हैं ना कि ख़त्म हो गए हैं, पहले के पहले होते थे, अब नहीं है, ऐसा नहीं है। नरभक्षी अभी भी हैं, लेकिन वो छिप कर रहते हैं, ठीक है, वो छिप कर रहते हैं, उनकी एक अलग दुनिया है। और जब अब पूरा ऐसे उथल पुथल होगा वर्ल्ड में, पूरा शफलिंग होगी, तो उस शफलिंग के बीच में नरभक्षी भी सामने आएंगे, और वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट 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 स्केरी टाइम होगा, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइम होगा ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास बाहर के भी बहुत खतरे होंगे, आउटर वर्ल्ड के बहुत खतरे होंगे, वॉर्स, बीमारियाँ, और ये पूरा जो वाटर बॉडी और लैंड का और पूरा जितना भी होगा, खाने की समस्या होगी, खाने की, पैसों की समस्या तो होगी, ये सब आउटर प्रॉब्लम्स है, ठीक है। और ये नरभक्षी भी जो आएंगे इनकी भी अलग है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में जो हमारी इनर प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, जो हम अंदर से फील करेंगे, जो हमें अंदर मेंटली डिस्टर्ब करेंगी, वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि वो सब क्या चीज़ें होंगी जो हमें अंदर से इनर वे में हमें डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। ओके, तो अंदर से हमें क्या फील होगा, मेंटली हम क्यों डिस्टर्ब होंगे, हम डिस्टर्ब होंगे क्योंकि कली भी तो अपना असर दिखाएगा ना। अब कलयुग का एंड हो रहा है, कली अपनी पावर में है, कली का देखो, कोई चीज़ तब तक एंड नहीं हो सकती जब तक उसका पूरा कंप्लीशन ना हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम क्लास एक फर्स्ट क्लास में आए, ठीक है, फर्स्ट क्लास से हम सेकंड क्लास में तभी जा सकते हैं जब हम फर्स्ट क्लास के फाइनल एग्जाम्स दे दें, पूरा वो साल कंप्लीट करके फाइनल एग्जाम दे दो, उसके बाद ही तो हम सेकंड पे जंप कर सकते हैं ना, है ना। बिना कंप्लीट किए तो नहीं कर सकते, तो इसलिए कंप्लीशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कली जो है ना वो पूरे अपने प्रॉपर पावर में आ जाएगा, ठीक है, तभी कलयुग में इतनी जो लास्ट ये पूरा फेज चल रहा है ना, ये लास्ट के 10 साल भी नहीं, एक्चुअली इट्स 24 और 32 तक पूरा होना है, ठीक है। तो ये पूरे जितने भी साल है इनमें कली अपनी पूरी पावर में होगा, लेकिन जो जो अच्छी बात है वो ये है कि जो पॉजिटिव पावर है, हमारे कल की बाबा है, वो भी तो अपनी पावर में होंगे। तो इट्स अ फाइट बिटवीन गुड एंड बैड, ठीक है, इट्स गुड वर्सेस बैड। तो इस बीच में ना जो जो नेगेटिविटी है वो अटैक करेगी, पॉजिटिविटी उसका आगे से फाइट बैक करेगी, तो ये सब पूरे शफलिंग होनी है, ठीक है। इस बीच में लोग कैसे परेशान होंगे, हम लोग परेशान होंगे अगर हम भक्ति में नहीं है, हम लोगों के अंदर जेलेसी आ जाएगी, हम लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी, हमारे अंदर प्यार जो होता है ना कि हमारी फैमिली से प्यार है, जानवरों से प्यार है, वो सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ट्रस्ट इश्यूज हो जाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज सबसे ज़्यादा होंगे। प्यार का मतलब होता है ना कि अभी अभी ना ऐसा चल रहा है कि कुछ लोगों को किसी से प्यार नहीं है लेकिन फैमिली से प्यार है, ठीक है। ऐसा होता है कि उनको आउटर वर्ल्ड से इतना मतलब नहीं रहता, लेकिन उनको खुद की फैमिली से प्यार रहता है, वो जो चीज़ है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो ऐसा होता है कि हर जीव से प्यार करना चाहिए, हर इंसान से प्यार करना चाहिए, लेकिन वो करते 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 वैसा हो गया कि सिर्फ खुद की फैमिली के 5 6 7 8 जितने बंदे उनसे प्यार रह गया, लेकिन अब आगे जाकर वो भी ख़त्म होगा, ठीक है। खुद की फैमिली के साथ भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बनेंगे, इशू होने के चांसेस बनेंगे, इस वजह से मेंटली डिस्टर्बेंस होगी, इस वजह से इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी, इस वजह से स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस होगी, फिजिकल डिस्टर्बेंस तो हेल्थ इशू होंगे तो होगी ही होगी, ठीक है। जो मुझे ये तो हम लोगों ने भविष्य मलिका से जो हम नोट्स बनाए हैं या फिर जो डाउनलोड्स आए हैं वो है। एक डाउनलोड जो मुझे फील हुआ था कल ही, ठीक है, और अजीब बात यह है कि मैं ये वीडियो कल बनाने वाली थी और मैं अपलोड करने वाली थी, लेकिन हुआ क्या कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाई, ठीक है। और फिर जब मैं शाम को अपना मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे अचानक से ना रैंडमली मुझे आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं क्या एक ऐसे डाउनलोड आया, मैसेज मिला इंट्यूशन के थ्रू कि अब ऐसा होगा कि जो हमारे चिरंजीवी है ना, ठीक है, जितने भी हमारे चिरंजीवी है
उनका भी सामने आना स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे उनका नाम जोड़ा जाएगा, ठीक है, या फिर जुड़ेगा, ठीक है। अब जैसे बीच में बहुत बार हुआ था, बहुत लोग कह रहे थे कि उन्हें अश्वत्थामा दिखे हैं, और बहुत लोग कह रहे थे कि उन्हें आसमान में कुछ ऐसा दिखा है जो कहीं ना कहीं लिंक कर रहा था चिरंजीवियों के साथ। तो अब वो फिर से एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, फिर से चिरंजीवी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी न्यूज़ेस आएंगी कि चिरंजीवी देखेगा, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिससे चिरंजीवी को लिंक किया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ माई ओन डाउनलोड, ये मैं कहीं से मैंने पढ़ा नहीं, कहीं से मैंने देखा नहीं, कहीं से मैंने रिसर्च नहीं किया, ये मेरी खुद का एक डाउनलोड है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ओके। इसका एक जो चीज़ मैं आप लोगों को हम प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि हम एक जो प्रोटेक्शन साथ में लेकर चल सकते हैं, जो हम लोग जिस वजह से हम बच सकते हैं इन सब गलत चीज़ों से, जो ये नरभक्षी और पता नहीं क्या क्या हो रहा है होगा, इससे हम बच कैसे सकते हैं। सबसे पहली बात पूजा पाठ से। पूजा पाठ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक करना, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें बचा सकती है, और ये एक सिंगल सॉल्यूशन है इन सब चीज़ों से बचने का, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकन होना सबसे ज़्यादा इट्स द ओनली सॉल्यूशन, ठीक है, इट्स द ओनली सॉल्यूशन आई वुड से। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो तो आप आराम से इस फेज़ को ना क्रॉस करके सतयुग में पहुंच जाओगे, ठीक है। ये जितने भी कलयुग के लास्ट के ईयर्स चल रहे हैं, इसको क्रॉस करके आप आराम से सतयुग में पहुंच जाओगे, अगर आप पूजा पाठ करते हो, अगर आप भगवान के चरण पकड़ के रखते हो, और अगर जो एक प्रोसेस है त्रिसंध्या है, और जितनी भी जिस तरह से भी आप पूजा पाठ करते हो, कनेक्ट करते हो भगवान के साथ, वो आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, और ठीक है, आप डोंट वरी, आराम से सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, मांसाहारी जो नॉनवेज खाते हैं जो लोग, ठीक है, मत खाओ नॉनवेज, क्योंकि अगर नॉनवेज खाओगे ना तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि यू विल फेस प्रॉब्लम, आप पक्का प्रॉब्लम फेस करोगे, और शायद से वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी होगी कि सॉल्यूशन लास्ट मोमेंट पे ना मिले, ठीक है। तो अगर हो सके, हमारे वेज में बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज है यार, वो खाओ, ठीक है। अब तो ऐसा है ना कि लोगों को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉनवेज खाने वालों को, कि दूसरे को दर्द मिल रहा है, लेकिन शायद से इस चीज़ से फ़र्क पड़े कि अब तुम्हें भी दर्द मिलेगा। तो अगर हो सके तो मत खाओ, ठीक है, नॉनवेज, क्योंकि दूसरे का दर्द तो ख़त्म होगा ही होगा, दूसरे को तो थोड़ी राहत, जो जानवर है उसको, वो तो बेचारा बचेगा ही, लेकिन तुम भी बच जाओगे। तो अगर हो सके तो अवॉइड इट, ठीक है, अवॉइड इट, ओके। आई डोंट नो, आप लोगों से बात करते वक्त ही मुझे ऐसी दो चीज़ें और फील हुई, और उसमें से एक तो मैं भूल भी गई लेकिन जो एक चीज़ मुझे याद है वो मैं बता देती हूँ, कि एलियंस से रिलेटेड भी आपको सामने आएगा, ठीक है। मल्टीवर्स थ्योरी जिनको पता है, अगर आपको पता है मल्टीवर्स थ्योरी, तो आपको ये भी पता होगा कि एलियंस भी होते हैं, और इस यूनिवर्स जैसे और भी यूनिवर्स है। तो अब ये सब थ्योरीज तो सामने है, लेकिन अब ये प्रैक्टिकल में हम होते हुए देखेंगे। एलियंस से रिलेटेड, आसमान से रिलेटेड ऐसा कुछ जो हमें कहीं ना कहीं लिंक करेगा दूसरी दुनिया के साथ, एलियंस के साथ, उन सब चीज़ों के साथ, वो भी सामने आएगा, ठीक है। और एक जो चीज़ मुझे और अभी फील हुई वो मैं भूल गई, मैं याद करने की कोशिश करती हूँ। डोंट नो, पता नहीं, याद आएगा तो लिख लूँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, दिस इज़ द लास्ट पॉइंट, ठीक है। भविष्य मलिका में लिखा है कि जो जगन्नाथपुरी के 19th यानी 19वें राजा होंगे, ठीक है, वो आखिरी राजा होंगे, और उनकी कोई संतान, यानी उनका कोई आगे हम कह सकते हैं वंश नहीं होगा। 19th राजा होंगे, उनका आगे कोई चाइल्ड नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा, और वो आखिरी राजा होंगे, ठीक है। और उनके सामने, यानी उन 19th राजा के सामने ही कलयुग का एंड होगा। ये भविष्य मलिका में लिखा है कि जो 19th राजा होंगे जगन्नाथपुरी के, उनके सामने ही कलयुग का एंड होगा। जब वो जीवित होंगे, ठीक है, जब वो जिंदा होंगे, जब वो जीवित होंगे, उनकी आंखों के आगे ही कलयुग का एंड होना है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि इस वक्त कौन है राजा। 1951 में उनका जन्म हुआ है, श्री ठाकुर दिव्या सिंह जी उनका नाम है, ठीक है। जो अभी जगन्नाथपुरी के राजा है वो 19th राजा है, और उनका नाम है श्री ठाकुर दिव्या सिंह जी, ठीक है। और अब वो बहुत बुजुर्ग है, 1951 में उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। 1970 में उनको राजा बनाया था, 1970 में वो राजा बने थे, यानी तो यस, 1951 में उनका जन्म हुआ, 1970 में वो राजा बने, यानी 19 साल की ज़िंदगी में, 19 साल की उम्र में, ठीक है। सो यस, राजा बने थे, जब वो 19 साल के थे तब वो राजा बने थे, ठीक है। और इनका अब आगे कोई संतान नहीं है, ठीक है। हमारे जो 19वें राजा है श्री ठाकुर दिव्या सिंह जी, इनकी आगे कोई संतान नहीं है,
ठीक है। सो यस, ये पूरे जो हम लिंक कर सकते हैं वो इसी से कर सकते हैं कि भविष्य मलिका में जो लिखा था जा यही है, ठीक है। और अब ही 73, वो 73 उम्र के हो गए हैं। सो यस, और इनके सामने ही ऐसा बोला गया है कि जब ये जीवित होंगे, ठीक है, जब ये 19th राजा जीवित होंगे तो इनके सामने कलयुग का एंड होना है, ठीक है। तो पूरा हम ऑब्वियसली अब 2032 तक तो हो जाएगा क्लियर सब कुछ, ठीक है। एंड मुझे याद आ गया कि मुझे क्या डाउनलोड, मुझे जो डाउनलोड आया था वो ये आया था। एक तो ये आया था कि एलियंस के साथ कनेक्ट होगा एंड ऑल। एक डाउनलोड मुझे ये आया था कि जो ये आजकल चल रहा है ना कि डेविल को प्रसन्न कर लो, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो बहुत अपने गानों में ना प्रमोट करते हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में भी ना इस चीज़ का क्रेज़ है कहीं ना कहीं कि अरे वाह ये बहुत कूल ट्रेंड है। इन सब का भी कुछ ना कुछ अब सामने आएगा, ठीक है। या तो इनकी रियलिटी सामने आएगी कि ये क्या है, ठीक है, ताकि यंगस्टर्स को समझ में आए कि ये कोई कूल चीज़ नहीं है, या कुछ समथिंग। अब मैं ये नहीं समझा पा रही क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे डाउनलोड मिला है कि इन लोगों का कुछ रिलेटेड होना है। इन लोगों से रिलेटेड क्या होना है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वी विल वेट एंड वॉच कि क्या होने वाला है, ठीक है, जब सामने आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हर महादेव, जय श्री राम, जय सिया राम, जय हिंद, बाय।